ईश्वर ही है और है कौन। जब भी खोज करोगे पहले लगेगा किसी और की वजह से, बाद में पता चलेगा कि बाहर कारण नहीं है, कारण हमारे अंदर है, क्योंकि इससे शिकायत खत्म होती है जीवन से। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें।
एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जे पर जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी लेनी है। विश्व में जो भी चल रहा है आप जिम्मेदार हो। पहले ये सुनकर लोग डर जाते हैं, ऐसे कैसे होगा, मैं क्यों जिम्मेदार, कोई गलत कार्य कर रहा है मैं क्यों जिम्मेदार। मगर जब उसको कहा जाता है कि जिम्मेदार का अर्थ फॉल्टी हो, ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा कसूर है ये नहीं कहा, तुम जिम्मेदार हो, यानी 1% भी जिम्मेदारी लोगे तो आप 9:09 की प्रार्थना करना तो शुरू कर दोगे। ये जिम्मेदारी लेने के साथ होता है। फॉल्टी है आप ऐसा नहीं कहा, इसलिए कुछ नाराज होने की भी जरूरत नहीं है। विश्व में जो भी कुछ चल रहा है आप जिम्मेदार हो। के पर आती है खोज। खोज करनी है, जहां पर भी मन शिकायत करे, जहां पर भी मन इल्जाम लगाए, खोज करनी है। सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया मुझ पर, वो बुरा है, तो आप कहोगे मैं कहां पर ध्यान नहीं देता लोगों पर, तो सामने वाला बन गया आईना, आपने खोज की अपनी। ये खोज सीखनी है। पत्नी पलंग से गिर गई, जोरदार आवाज हुआ, पत्नी चिल्लाई, उसने कहा कि लगता है भूकंप आया। तो पति ने कहा कि भूकंप आने से तुम गिर गई कि तुम्हारे गिरने से भूकंप आया। तो भूकंप का जिम्मेदार कौन है? हम जब अपने ऊपर जाते हैं, जब भी खोज करोगे पहले लगेगा किसी और की वजह से, बाद में पता चलेगा कि बाहर कारण नहीं है, कारण हमारे अंदर है, क्योंकि इससे शिकायत खत्म होती है जीवन से। के पर, एल पर LMC, लर्निंग मंत्रास क्लियरली। एक मंत्र सीखने के लिए एक शिविर चाहिए, एक मंत्र सीखने के लिए एक शिविर चाहिए। तो LMC एल पर आता है। एम पर मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान में होती है कन्विक्शन, होता है महा अनुवाद, मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही मिलता है मध्यम मार्ग। हर घटना में लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, या एक या दूसरी। मध्यम मार्ग में वो बीच में आकर समाधान प्राप्त करते हैं। ध्यान की वजह से लोगों को मध्य में आना मिलता है। कुरुक्षेत्र में मध्य में आकर अर्जुन को ज्ञान मिला। जो लोग रजोगुणी हैं वो रजो मद बने, जो तमोगुणी है वे तमो मद बने, और जो सत्वगुणी है वे ज्ञान के अहंकार से मुक्त हो जाएं, दूसरों से अच्छे हैं हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं। तो तीनों के लिए क्या काम करना है? जो रजोगुणी है वो रजो मद बने, मध्य में आए। जो तमोगुणी है वो तमो मद बने, मध्य में आए। जो सत्वगुणी हैं वे ज्ञान के अहंकार से बचें और मैं दूसरों से अच्छा हूं इस अज्ञान से मुक्त हो जाएं। तो एम पर ये सारे कार्य होते हैं, एम का लाभ लें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।